सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? आशीष रुद्रा। आशीष जी आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड के शहर काशीपुर से। आशीष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 1 अगस्त 2021 को लिया था। आशीष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी महाराज जी के मंगलवार के व्रत भी रखा करते थे और 40-40 दिन के बालाजी महाराज जी के व्रत रखते थे
और सुबह को एक लौंग का जोड़ा गंगा जल का सेवन करते थे और शाम को संध्या के समय दूध और फल का आहार किया करते थे। और हम ओम हंता हनुमंता नमः का जाप करते थे, ओम बटुक भैरवाई नमः का जाप करते थे, 108 माला ऐसी ऐसी हम 33 माला पर डे किया करते थे। और 7 साल से मैं खुद बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाया करता था, श्याम शक्ति बालाजी दरबार और शिव शक्ति बालाजी दरबार के महंत के पद पर विराजमान था। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर हम बालाजी महाराज का प्रचार किया करते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे। और जितनी भी बालाजी दरबार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मैं सब करता था। भूतों की पूजा करना, क्योंकि बालाजी महाराज जी के साथ एक प्रेतराज सरकार है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि प्रेतराज सरकार, बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे। और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर, और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत भविष्य वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे, कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। बालाजी महाराज जी की साधना के साथ साथ प्रेतराज जी की साधना होती। आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रेतराज, प्रेतों की साधना बालाजी परिवार पूरा करता है। हम जो साधना करते थे उस साधना से मुझे मानसिक सुख नहीं था। मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी मुझे को मानसिक सुख नहीं था और हमारे घर के अंदर हमेशा गृह क्लेश बना रहता था। छोटी छोटी बातों पे खींचातानी हो जाती थी, धन का अभाव था, मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और लोगों के हम कहीं ना कहीं मसीहा थे। मेरे को लोग गुरु कहते थे और अपनी परेशानी का समाधान मेरे से पूछते थे और मैं खुद मेरे घर के अंदर खुद परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाते थे और आप एक महंत भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या मजबूरी रही आपकी? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि जिससे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी हमने शादी करी और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा, और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन शुक्रवार के दिन और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ और वो लड़की भी बैठी थी और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का न बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने पॉइजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने पॉइजन खा लिया मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गांव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसकी प्राण आ जाए, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो इसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है और सवा मणि जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2
शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो, तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, एक वाणी याद आती है, बताना चाहूँगा। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया। ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार की मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। मैंने सभी महंतों से संपर्क साधा, किसी ने मेरी उत्तर नहीं दिया। फिर मैं एक हमारे यहाँ बिजनौर एरिया पड़ता है और वहाँ मैं गया, एक संत है वहाँ फूल संधे नाम से, उन संत के पास गया अपने क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि मैंने सुना था कि इन क्वेश्चनों का जवाब अब संत ही दे सकता है। जब मैं संत के पास गया तो संत ने कहा भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मैंने पूछा कि जीव आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी, उसने कहा कि ब्रह्म में लीन हो जाती है। मुझे मतलब अपने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं मिला और मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने बालाजी दरबार गया, मैंने कहा शक्तियों से मेरी बात करूँगा मैं, जो शक्ति मैं उन्हें कहता हूँ, जो बालाजी महाराज का मंदिर में आह्वान होता है तो वहाँ से दूत आते हैं और वो प्रेत होते हैं, वो उनके ऊपर आते हैं। तो मैं एक महंत जी के पास गया था, उस महंत जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ आपके महाराज से बात करनी है। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, दरबार में बैठे। यकीन मानना आप सभी लोग, जब वो शक्ति आई तो मैंने जब ये क्वेश्चन रखे तो उसने जो उत्तर दिए ना, वो दिन है और आज का दिन है, जीवन परिवर्तन हो गया। मैंने क्वेश्चन करे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बालाजी महाराज कर्म बंधन को काट सकते हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप 5 दिन बाद आना, इस क्वेश्चन का उत्तर हम घाटा मेहंदीपुर जिला दौसा राजस्थान हनुमान जी से स्वयं पूछ के आएंगे। और ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे पास आज भी रखी है। उन्होंने बोला कि बेटा हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप हमारी भक्ति करो, और बालाजी महाराज ने साफ बोला है कि मैं कभी कर्म बंधन को नहीं काट सकता। फिर उन्होंने एक बात बोली कि श्री राम जी ने बाली को छुपकर मारा था और वही द्वापर में श्री कृष्ण बने और वाली वाली आत्मा भील बनी, उसने उन्हें मारा, तो कर्म बंधन तो हम भी नहीं काट सकते। मैंने बोला क्या बालाजी की साधना से मोक्ष संभव है? तो उन्होंने बोला बालाजी महाराज की साधना से मोक्ष संभव नहीं है। तो मेरे माइंड में एक रिपीट क्वेश्चन होता है, जितने भी बालाजी महाराज के साधक हैं वो सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा ते ही दिन ताहे मिले ना आहारा। हनुमान जी उसके अंदर बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो उठकर मेरा नाम लेगा उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। वो मेरे अंदर माइंड में एकदम वो वाणी रिपीट हुई कि यार हनुमान जी ने तो मना करा है कि मेरी पूजा नहीं करनी। जब ये वाणी मुझे याद आई तो हनुमान जी तो इस वाणी में साफ साफ मना कर रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं करनी है, तो और भगवान भी कोई और है। आप किसी को डाउट है तो सुंदरकांड उठा के आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि भगवान कोई और है जिसकी साधना से मोक्ष मिलेगा, तो यात्रा मैंने प्रारंभ करी और मैं अपने क्वेश्चनों का जवाब लेने के लिए जगह जगह जाने लगा, संतों के पास जाने लगा, जहां मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला। जब ये वाणी मेरे माइंड में आई और ये मुझे आदेश मिला कि अपनी यात्रा को बढ़ा दो, जब मैं खोज के लिए निकला तो संतों के पास जाने लगा जहाँ पर कोई भी ज्ञान मुझे नहीं मिला। तो बेसिकली मेरा मेडिकल लाइन का व्यापार है और उसी लिस्ट में एक डॉक्टर JS धवन जो मेरे से मेडिसिन लिया करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने मेरे को कहा कि एक बार आप आइएगा, आपसे कुछ वार्ता करनी है। तो मैं जब आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो साधना कर रहे हो ये साधना व्यर्थ थी, और उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी ज्ञान गंगा। उन्होंने कहा एक बार इस पुस्तक को पढ़ना और फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मैं उस पुस्तक को घर ले गया, उस पुस्तक को मैंने अध्ययन किया। जो उस पुस्तक के अंदर सृष्टि रचना थी, जब उस पुस्तक के अंदर जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि भगवान कैसा है और कहाँ रहता है। आज तक जितने भी महंत हुए हैं और जितने भी साधु संत हैं सब भगवान को कहते हैं कि निराकार है भगवान,
उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना में भगवान का विस्तार से बताया है। और जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो सभी चीज़ आई। उस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, और श्रीमद् भगवद गीता का मैं खुद पाठ किया करता था। मेरे घर के अंदर भी रखी थी, मेरे मंदिर में रखी हुई थी। और श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय है, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25। उसके अंदर बताया गया है कि जो भूत पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितर पूजेंगे पितर को प्राप्त होंगे, जो देव पूजेंगे वो देव बनेंगे। जब मैंने ये वाणी पढ़ी उसके अंदर और ये मैंने मैच करी तो वो पाई मैंने उसके अंदर, बालाजी समाज जो भी है वो सब भूतों की पूजा करता है। तो मानसिक सुख और शारीरिक सुख कभी उन्हें हो ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों से विरुद्ध साधना कर रहे थे वो। ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने आगे पढ़ा तो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का वो जो शास्त्रों से प्रमाणित पाया। आगे मैंने उसके अंदर एक वाणी पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता में संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, जब मैं ज्ञान गंगा पढ़ रहा था, अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है ना तो उसे सुख होता है ना उसे परम शांति होती है। ये मैंने जब मैच करा तो वो श्रीमद् भगवद गीता में पाया। जब मैंने ज्ञान समझ लिया तो 1 अगस्त 2021 को परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक महंत पद पर थे और आपके बहुत सारे शिष्य थे, तो पहले आपके शिष्यों को आपसे लाभ हुआ और बाद में आपके शिष्यों को आपसे लाभ नहीं हुआ या आपको ही लाभ नहीं हुआ, ये क्या कारण रहा? सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो पुण्य होते हैं हमारे पिछले ज़माने के पिछले कर्म जो होते हैं, उसी से मेरी बैटरी चार्ज थी और उन्हीं पुण्य से मैं उन शिष्यों को लाभ दे रहा था। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आगे चार्जर मिला नहीं, आगे गुरु मिला नहीं, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मुझे हानि होने लगी। आज अधिकतर समाज बालाजी महाराज और हनुमान जी की साधना कर रहा है, जो पूर्णतः वेदों से प्रमाणित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हनुमान जी की पूजा का जिक्र भी नहीं है। हनुमान जी तो खुद एक दास थे और हनुमान जी की साधना का श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है ना उसे सुख होता है ना उसे परम शांति मिलती है। जो हमारा समाज है वो श्रीमद् भगवद गीता को तो मानता है, मगर जो उसके अंदर वाणियाँ लिखी हैं, जो उसके अंदर बातें लिखी हैं, उसको नहीं मानता। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और मैं जिस कार्य को भी करता था मुझे उसमें लाभ नहीं होता था। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली उसके कुछ समय के बाद मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, एक मेरा होलसेल का मेडिकल स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा एक मशरूम का यूनिट भी है, रश्मि मशरूम फार्मिंग के नाम से, और मेरा होलसेल में मेडिकल है। मेरी खुद की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी खुद की एक फर्म है जिसमें हमारी मेडिसिन आती हैं और हम मार्केट में सेल करते हैं। पहले जो हम काम कर रहे थे मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा फंस जाया करता था जो निकल नहीं पाता था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरी पार्टी है, उसने काफ़ी माल ले लिया और मुझे पैसा नहीं दिया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी और वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। भगवान ने लाभ तो समय समय पर दिए हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, उसे बहुत परेशानी रहा करती थी पहले भी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले उन्हें काफ़ी परेशानियाँ थीं। उन्हें एक लंग्स में प्रॉब्लम थी टीबी की, जो ब्लीडिंग आ जाया करती थी, खांसी के अंदर उन्हें ब्लीडिंग आ जाया करती थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी परेशानी पूर्णतः के साथ खत्म हो गई। आज उन्हें थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत होती है तो 10-15 रुपए की टैबलेट से रिकवर हो जाती हैं। पहले हमारे घर के अंदर हर महीने 10 से 15 हज़ार की मेडिसिन आती थी। मेरे पिताजी नशा करते थे और सुरती का सेवन करते थे और हमारे समझाने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से उन्होंने नशा त्याग दिया। अभी एक घटना हमारे साथ घटित हुई। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है। वो अपने कॉलेज से आ रही थी स्कूटी से और सामने से एक ट्रक आया, उसकी टक्कर हो गई। आगे से स्कूटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कोई भी उस स्कूटी को देखेगा तो जज नहीं कर सकता कि व्यक्ति जिंदा है। परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि उसके एक चोट भी नहीं आई। परमात्मा जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण आने से आई टले बला, जो सूली मस्तक में हो कांटे में टल जा। परमात्मा जी ने पल पल पे लाभ दिए हैं।
सर आपने यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप एक महंत पद पे थे और सुंदरकांड किया करते थे आप भी, तो उसमें हनुमान जी ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले, मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा। और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरुपद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं, तो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली भाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है, ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय, ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहाँ हम दरबार लगाते थे, ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहाँ मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूँ, आगे मैं गद्दी पे बैठा हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक स्लाइड चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए होते हैं। आप जी उस नंबर पे कॉल करके अपना नाम और अपना एड्रेस दें तो आप जी को बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पर है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूँ। कैसे हूँ कि जैसे पांचों तत्वों के अंदर वो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 जैसे 5 तत्व हैं और इनके पांचों के 5 ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे है, तरतीब वाइज है। तो यहाँ क्या बताया है, आकाश का गुण है शब्द। अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहाँ शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, सर फसर फसर जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है
गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो उसमें वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी उस डले के साथ भी उस शब्द का साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में, जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं, हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाश है, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था। परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी, एक भगवान विष्णु का सालग्राम बना रखा था मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से। माला कंठी, एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है, तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं, एक तो सौपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, वो कपड़े मूर्ति को स्नान कराते हैं, कपड़े फिर सोच कपड़े पहनाते हैं ऐसे। तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक पूजा का ज्यादा लाभ होता है। तो वो क्या करता था, जैसे कल्पना करता था, प्रतिदिन का अभ्यास था कि जैसे नंगे पैरों गया गंगा पर, और गंगा से सौंपने की तरह कल्पना करा, गंगा का ऊपर से मटका भर के लाया रामानंद जी, वहां रखा, भगवान की मूर्ति उतारी कल्पना से, और उसको प्रात यानी अच्छे पात्र में रखा, नहाया, खूब साफ सूफ किए, उनके कपड़े धोकर सुखा दिए, और नए कपड़े जो धोकर सुखा रखे थे वो धोती बांध दी, ऊपर परमात्मा के जो है मुकुट रख दिया, तिलक चालक लगा दिया। उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान का माला डालते हैं, और एक बैजंती माला भी काल्पनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं भगवान के गले में, बैजंती माला छोटी सी। तो उस दिन क्या हुआ, वो माला डालनी भूल गया, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिए। अब मुकुट, अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधूरी, तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी। और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा, कल्पना से आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति सामने है नहीं, केवल मन से सोच विचार कर रहा है कि मुकुट के ऊपर से माला डालनी चाहिए, जैसे सौपन होता है। वह माला मुकुट में फंस गई, मुकुट नीचे से चौड़ा था, आगे नहीं जा सकी। तो रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रहे हैं, हाथ में लेकर चिंतित हैं और कोस रहे हैं अपने आप को कि आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, अपने जीवन में प्रथम बार आज मेरी पूजा खंडित हुई है। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मेरा क्या होगा।
आजीवन मैंने इतनी सतर्कता से साधना की, आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े कह रहे हैं कि ए स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो, धागे की गांठ खोल लो, गांठ खोल के फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो। ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी की तो बुद्धि शर घूम गया कि ना कोई सामने मूर्ति है, मैं केवल मन से सोच कल्पना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पर्दा लगा है और ये बालक बाहर से मेरे मन की बात बता रहा है। अपुण्यात्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले, और लोक लाज ने तोड़ कर एक लो दर दे। अब देखो पुण्यात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार ब्राह्मण, रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाए जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे। और धानक के बच्चे को अगर सप्रस करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उसको कुछ से ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था। लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी घुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहाँ माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। देखिए इतनी स्पीड से बाहर आया वो 104 वर्ष वर्द, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुल्हाए के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देखा भगवान खड़ा है। ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और कबीर साहब को सीने से लगा लिया रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा है, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को, वो भक्त नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगा तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी तत्व ज्ञान जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सबसे पहला देहधारी है। और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्वों का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड हुड नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन ना ही मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब क्या कहते हैं, अब परमात्मा ने जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी,
मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस महापुरुष परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते शिक्षा मुझ दी वो मान ली मन मोर। रामानंद जी समझ गए कि ये दुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन मोर। मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए मेरी आप मरोड़ काट दी, क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रखा है, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं। ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, एक धानक के बालक को सीने का लगा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है। तो बाढ़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य अपना भगवान, जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो क्या कहते हैं अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा मोहे दी मान ली मनोर। अरे गरीब दास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुझ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीब दास गति कौन लखे। आपकी गति को, आपकी सतीथि को, आपकी महिमा को और कौन समझे, कौन वर्ण को देखे। किस वेशभूषा में खड़े हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपने आत्मा ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है। और अभी मोक्ष होना है, ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपने आत्मा समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत, और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे शरफरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इन मूर्खों में क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं, और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने मुझे उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। उसने पूछा, कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले, भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 2.5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की, सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं, और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर। कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा
5 वर्ष के 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा ने निकाल कर दिखाई कि देख यार ये कंठी, ये कहां प्राप्त हुई कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी होगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे। राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा, जुल्हाओं तक तो ये बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग था, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, अकेला बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तब रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये सच्ची चीज कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए, और जो ही वो त्रिवेणी पर पहुंचे वहां 3 कहते योग युगत प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते। सामने ये ब्रह्मरंध्र है, लेफ्ट साइड में ये धर्मराज के लोक को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है 88,000 खेड़े साइड में। तो यहां जाकर वो बंद हो गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा था। तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में। समाधि में क्या होता है, एक सोपन सा होता है। और परमात्मा ने कहा कि आपके ओम नाम हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये तो कोई मंत्र है नहीं। ओम के नाम से आप बस यहीं तक आ सकते हो। और जब आपकी मृत्यु होगी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो। ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमात्मा। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदन देहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है। सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहां जाता है, ब्रह्म लोक में। अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी, और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्म लोक नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहां आओगे इस त्रिवेणी पर। ये 3 रास्ते हैं, तो इस रास्ते यहां आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा 2 अक्षर का, इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एक ओम एक तत् जो सांकेतिक है, जो दास आपको दे।
तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्मरंध्र का, और परमात्मा को, उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है साथ में जाएगी। 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। ये मेरा अनुत्तम एवं अटल घटिया नियम है। ये बैठा, फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाकर फिर परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार है। 12वां द्वार पार करके, भौर गुफा पार करके जब सतलोक आता है, तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए, और वहां जाकर देखा जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप ही इतना तेजों में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहाँ रहता हूँ, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान, हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप भगवान हो। परमात्मा ने कहा कि वापस जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, तामा चित चक्रित भया और देखा फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज ज्ञाता कहलाने वाला, और भगवान की कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक धानक जुलाहे के बेटे के चरना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था। परमात्मा आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद मुझे अकल आई। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये भरम कर्म किया नासे, गरीब दास निज ब्रह्म, तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, एक तो ब्रह्म है, ये काल है, निज ब्रह्म असली भगवान तो आप हो, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीरे, दास गरीब सर्वंग में, तुम अवगत पुरुष कबीर। सुन बेसुन से परे हो और यहाँ भी आप बैठे हो। फिर क्या कहते हैं, कोटि कोटि से दाह करे और कोटि कोटि परिणामे, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दामे।
कोटि कोटि सजदा किया, कोट कोट प्रणाम। ये भगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा, सारा जीवन न्यौछावर जिसने कर रखा, और सामने जैसे सर्प न मणि पा जा, निर्धन न धन मिल जा, भूखे न भोजन मिल जा, ऐसी स्थिति थी रामानंद जी की होगी। और क्या कहते हैं, कोट कोट सजदा किया और कोटि कोटि प्रणाम। सिर पटक दिया महापुरुष ने, उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पे आ मिला। कोटि कोटि सजदा करे और कोट कोट प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर, आपकी तो अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं ऊपर, और हम पर से तव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो स्थान देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही इस हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो। हंस जो बुराइयों से हट जाता है, जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा। बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाओ, लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? घलकलां जिला मोगा पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पीरो फकीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था। और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी, और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना। मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में, तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे। तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना तो दरिया में बहला दिया, वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी। और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो हमारे जो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही, क्योंकि पीरो फकीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए तो मेरे पापा जी को बताया। तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए तो हम मान नहीं रहे थे। वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं, मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है। और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे। और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप
नाम लो, हम फिर नाम लेंगे, हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए तो मैं नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था। तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था, तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरुजी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी, गुरुजी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है सुनने में, तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे, तो नाम जब लेने की इच्छा हुई तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया। और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था। तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया। और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर, आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर, आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है। वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा है, कबीर साहब हैं, तो सभी भगत, सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरुजी हैं। सर, एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर, आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें